जय मसीह। परमेश्वर की महिमा के लिए, आराधना के लिए तालियां बजा सकते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। निर्गमन का अध्याय 2 और वचन नंबर 11 से 13वीं पंक्ति तक। निर्गमन का अध्याय 2 वचन नंबर 11 से। फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हो गया तो उसने अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके कठोर परिश्रम पर ध्यान दिया और देखा कि मेरे एक इब्रानी भाई को एक मिस्री पीट रहा है। जब उसने इधर उधर दृष्टि डाली और देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे बालू में छिपा दिया। और वचन 13 में, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने 2 इब्रानियों को आपस में लड़ते देखा। उसने दोषी व्यक्ति से पूछा, तू अपने साथी को क्यों मार रहा है? वचन 14 में उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर शासक और न्यायी ठहराया है? क्या जिस प्रकार तूने मिस्री को मार डाला उसी प्रकार मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा डर गया। उसने सोचा, निश्चय वो बात खुल गई है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते लॉर्ड जीसस। और इस समय जो हम प्रभु आपको याद कर रहे प्रभु, हर एक चीज़ों के द्वारा कि आपका अद्भुत कार्य प्रभु जो हम सब के प्रति प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जो हम यहाँ पे मनन करेंगे, बातें करेंगे प्रभु, आशीष से भर दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, और आप चंगाई भी दीजिए प्रभु यीशु मसीह। बातें कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये पुलपिट का स्थान प्रभु आपका स्थान है परमेश्वर। जब तक आप ना यहाँ से बातें करें, जब तक आप ना अगुवाई करें परमेश्वर, सब कुछ व्यर्थ हो सकता है परमेश्वर। आशीषित कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। और एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा पतरस का अध्याय 3 वचन नंबर 18वीं पंक्ति है। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन नंबर 18 इस प्रकार लिखा है, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे, आमीन। सो मूसा की कहानी अद्भुत है, लाइक पढ़े रहेंगे आप सभी। और कन्वर्सेशन में अगर सोचा जाए इस प्रकार से, लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मूसा का लाइफ है ना किस प्रकार से है। एक व्यक्ति को, हाँ, क्या देखा कि एक इब्रानी और एक मिस्री आपस में लड़ रहे थे, और जब देखा कि ये तो सही नहीं है, और उसके अंदर उनको छुड़ाने की, बचाने की एक जिज्ञासा जो थी, उसके पहले जिज्ञासा थी कि जब उसको परमेश्वर ने उसको चुना, उसके पहले उसके हृदय में जिज्ञासा थी। और क्या हुआ उसने मिस्री को मार डाला, और मारने के बाद मिट्टी में छुपा दिया। सोचिए, एक मर्डरर है ना। और इस हिस्से को यहाँ पे आइए, नए नियम में सोचिए थोड़ी देर के लिए। शास्त्री फरीसी हैं। शास्त्री फरीसी यदि परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हाँ, और बातचीत में सोचिए थोड़े समय के लिए, फरीसी कहते, परमेश्वर आप ऐसे व्यक्ति को कैसे अपने लोगों को मिस्र से निकालने के लिए कैसे आप खड़ा कर सकते हैं? कैसे आप ऐसे व्यक्ति को
चुन सकते हैं जो एक मर्डरर है। हाँ, फरीसी लोग इस तरह से समझो परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, और दिन क्या होता है सवाल में, परमेश्वर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, परमेश्वर शांत है। और फिर से सवाल आता है समझो कि लाइक गॉड वही क्यों, हाँ मूसा ही क्यों? क्योंकि उसने जिस तरीके से एक व्यक्ति को मारा और मारने के बाद छुपा भी दिया, और देन उसके बाद सोचिए थोड़ी समय के लिए लाइक मूसा वहां से निकलता है और 40 साल तक कहाँ पे है, मरुस्थल में लाइक भाग रहा है, और लाइक फिर समय अपना बिताता है उस तरीके की चीजों में, जगह पे। लेकिन उस कन्वर्सेशन में कि लाइक कहने का मतलब किस प्रकार से कि परमेश्वर फरीसियों के शब्द पे कोई, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गॉड ने। क्यों? अभी उस हिस्से में देखें तो मूसा का लाइफ कठिन, अभी वो सोच रहा है थोड़ी देर के लिए, जब दूसरी बार जब वही चीज करने गया, बचाने के लिए गया, तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है क्या तू हमें भी मारना चाहता है? और दूसरा लाइक तुझे कौन हम पे न्याय ठहराया है कि तू हमारा न्याय करेगा? अभी मूसा वहां से निकला, सोचिए थोड़ी देर के लिए, पहले घटना याद आ रहा है उसके माइंड से नहीं निकल रही, दूसरी घटना फिर से एक आ गई, उसके लिए सोचने जैसा था। लेकिन इस हिस्से में एक अद्भुत बात यह है कि मूसा भी परमेश्वर के उस अनुग्रह में और ज्ञान में वो बढ़ रहा है, ना जानते हुए। मूसा को पूरी तरह से नहीं पता कि लाइक ग्रेस क्या है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, नॉलेज जिसको कहते हैं लाइक परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो बढ़ रहा है। और इस वजह से परमेश्वर का जो एक स्वभाव है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो मूसा उस अनुग्रह में, परमेश्वर के उस अनुग्रह का जो नियम है, सिस्टम है, उसके ऊपर राज्य कर रहा है। और मूसा उसमें बढ़ रहा है, ग्रोइंग इन ग्रेस, जो हमने दूसरा पत्रस का 3:18 हमने जो पढ़ी पंक्ति, वहां पे लाइक पत्रस यहाँ पे लिख रहा है कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। हर एक मसीह के लिए सोचिए थोड़ी देर के लिए, लाइक ऐसा मूसा के लिए ज्यादा हो सकता है उस समय नहीं पता हो कि ग्रेस का पूरा मीनिंग क्या है, हाँ, कि कैसा बढ़ना है उसमें, हो सकता है वो भी नहीं पता हो। लेकिन परमेश्वर की योजना का जो कहने का मतलब कि परमेश्वर क्या करता है, फेलियर है ना, हम पिछले संडे बात कर रहे थे कि जो फेलियर होता है जीवन का, और उसके साथ साथ लाइक हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी कमजोरियों को, हमारी फेलियर को ना देखते हुए वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और नए नियम में जो पौलुस के लाइफ में देखते हैं, पौलुस का लाइफ उसकी तरह से हो, लेकिन पौलुस लिख भी रहा है, और कैसे लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों के अध्याय में जब पढ़ते हैं, आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1:26 पंक्ति से पढ़ते यहाँ पे, तो वचन कहता है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो। क्या कह रहा है? हे भाइयों अपने बुलाए जाने पे क्या करो? विचार करो, सोचो। और देन आगे कह रहा है कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान ना बहुत शक्तिमान, हाँ मूसा देखा जाए तो सामर्थी, क्या बोलते हैं, पता नहीं कैसे मारा, पता नहीं, हाँ लाइक मर गया और उसको मिट्टी में छुपा भी दिया। लेकिन परमेश्वर, पौलुस जब लिख रहा है तो कैसे कि ना तो कोई, पहले क्या बोला कि बुद्धिमान ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत
कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। फरीसी लोग क्या अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि शास्त्रीय फरीसी की हमारे पास परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, हम बुद्धिमान हैं, हम जो नहीं है उसे ही बढ़कर है। लेकिन परमेश्वर की सोच कैसी है? बहुत डिफरेंट है। और पौलुस बोलता है कि न तो बुद्धिमान, न सामर्थी, न बलवान, और न कुलीन, परंतु बुलाए कैसे गए? कैसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया? निर्बुद्धि और मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर। इसलिए गॉड ने जब कहने को था उस कन्वर्सेशन में, सोचिए कि फरीसी लोग सवाल कर रहे हैं, गॉड आप मूसा ऐसे व्यक्ति को कैसे चुन सकते हैं अपने लोगों को मिस्र से छुटकारा दिलाने के लिए, और वो भी एक मर्डर को वाइफ चुन रहे हैं। गॉड ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, परमेश्वर शांत। और भी बहुत सारे सवाल किए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर मूसा को जब बुलाया, परमेश्वर मूसा को जब चुन रहा है तो कैसे चुन रहा है? उसकी योग्यता के अनुसार नहीं चुन रहा है। परमेश्वर उसके लाइफ को जानता है, भले ही लाइफ संसार की नजर में कैसा है, एक मर्डर है, एक फेलियर है, एक ना के जैसा है, नथिंग लाइफ है, लेकिन परमेश्वर की नजर में कैसा है? परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य पर्सन है। परमेश्वर को पता है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ पार्ट है। कहने का मतलब वीकनेस है। इस संसार में अगर देखा जाए कोई भी मसीह ऐसा नहीं है कि कमजोर नहीं है, वो हर कोई गिरता है, हर कोई उठता है। लेकिन हमारे लिए, लेकिन विश्वासी के लिए अद्भुत बात क्या है कि रोमियो को 5 अध्याय वचन नंबर 2 में जब पढ़ते, लाइक हमारा स्थिर रहना उस अनुग्रह में है। हम खड़े हैं तो उस अनुग्रह में खड़े हैं, और हमें यह समझने की जरूरत है कि लाइक वेयर आई एम स्टैंड, मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं, वह बहुत जरूरी है। और एक विश्वासी के लिए जब ये समझ जाता है, उसका स्थान समझ जाता है, और वो परमेश्वर में मजबूती में बढ़ने का एक हिस्सा है कि परमेश्वर उसको मजबूत करना चाहता है। मूसा की लाइफ में सोचिए, मूसा बाद में लियस है ना कन्वर्सेशन, जैसे धर्मराज जी बोल रहे थे, वो कन्वर्सेशन में अलग ही कहने मतलब मूसा बोलता है, गॉड बोलने में अच्छा भी नहीं हूं, मैं भागदा हूं, तोतला भी हूं। गॉड बोलता है, अरे ये जो मुंह किसने बनाया तुझे बोलने के लिए? फिर उसके बाद इतने सारे कन्वर्सेशन, लास्ट में बोलता है मूसा, गॉड किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी गॉड उसको इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए लायक चुना उस परमेश्वर ने। लेकिन उस जर्नी में अद्भुत बात यह थी कि मूसा अपने जीवन में उस परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहा था, और परमेश्वर वो देख रहा था कि परमेश्वर लायक उसको बढ़ा रहा था अपने अनुग्रह में। और यही है मसीह जीवन, विधिवादिता में नहीं, है ना। कोई बोलेगा नहीं इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, लेकिन अनुग्रह किधर? जो एक विश्वासी को जब वो कमजोर होता है तो अनुग्रह उसको उठाकर खड़ा करता है। जब वो चिंताओं में होता है उस समय भी अनुग्रह को जब समझता है तो अनुग्रह लाइक वो आनंद मना सकता है। उसके फेलियर वाले हिस्सों में जब वो गिरता भी है तो अनुग्रह फिर से उसको खड़ा करता है। और मूसा भी कई बार फेल हुआ, ऐसा नहीं कि फेल नहीं हुआ। पहली बार गॉड ने बोला उसको, जब सारे इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकले और जब मरुस्थल में थे तो पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ा उठे, खाना के लिए कुड़कुड़ाए। गॉड ने उनको खाना का बंदोबस्त किया, पानी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए कुड़कुड़ाए, और परमेश्वर ने उस चट्टान से उनको पानी पिलाया। गॉड
लाइक इस तरीके से उनके लोगों उन लोगों के जीवन में कार्य किया। दूसरी बार जब गॉड बोलता है, पहली बार बोला कि जाके क्या करना, चट्टान पे लाठी मारना, उस चट्टान से पानी निकलेगा। और दूसरी बार फिर से हुआ घटना, तो उस समय परमेश्वर ने बोला इस बार जाके चट्टान से बातें करना, और मूसा आया, फिर से वो लाठी मारा। हम में से कई लोग ऐसे इतना करते रहेंगे, सेम फार्मूला है ना। हम बोलते रहेंगे मूसा ने लाठी दूसरी बार ही मार दिया। हो सकता है हम में से उतनी कितनी सारी गलतियां कर रहे हो। हाँ, गॉड बोलता है इस तरह से करना, हो सकता है हम उसकी विपरीत ही कर जाते हैं। पौलुस बोलता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो कर जाता हूं। क्योंकि मेरे अंदर जो बस रहा है पापी स्वभाव, सिन, वो मुझे उसके लिए प्रेरित, कहने का मतलब मुझे हमेशा उन चीजों में फंसाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब मैं अपनी भाषा में शब्दों में बोल रहा हूं। कहने का पौलुस बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। बोलते हैं जो नहीं करना चाहते वो कर जाते। मूसा के लाइफ में हुआ, लेकिन गॉड का हार्ट क्या था उसके प्रति? गॉड का हार्ट ये था, गॉड उसको उस अनुग्रह में मजबूत कर रहा था, उस अनुग्रह में बढ़ा रहा था, उस अनुग्रह और नॉलेज जो ज्ञान है उसमें बड़ा परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था। और यही है कि लाइक कहने का मतलब कई बार ऐसा विश्वासी सोच सकते हैं कि इतने दिन से चर्च में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सोचते भाई जो है, कोई बहुत सारे विश्वासी लोग सोचते इतना दिन से चर्च में आ रहा है, कोई चंगाई नहीं मिल रहा है, घर में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। परमेश्वर की नजरिए से तो सोचिए, परमेश्वर पे विश्वास है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यह दृष्टि कई बार स्वाभाविक दृष्टि से वो चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहे हैं, और हमें बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो जर्नी है अनंत के लिए जर्नी है, ये जो यात्रा है अनंत के लिए है। और परमेश्वर इसलिए हमको क्या कर रहा है, उस अनुग्रह और उसके नॉलेज में बढ़ा रहा है। और उस अनुग्रह नॉलेज में हम मसीह को जानने की कोशिश करते हैं, उसके हृदय को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके स्वभाव को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके प्रेम को जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जानने की कोशिश करते हैं? उसके किए हुए वादे के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। और दिन जैसे हम इन हिस्सों में बढ़ते हैं, आनंद मनाते। और भजन संहिता का 92 अध्याय खोल सकते मेरे साथ। भजन संहिता 92 वर्स नंबर 11-12, वहां पे का 11-12 क्या बोलता है कि मेरी आंख ने मेरे शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा, मेरे कान उन कुकर्मियों का हाल सुनते हैं जो मेरे विरुद्ध उठते हैं। लेकिन वचन नंबर 12 में क्या बोलता है कि धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। देवदार ऐसा एक पेड़ है कि काफी लंबा होता है, लेकिन उसकी जितनी लंबाई होती है उससे कहीं ज्यादा उसकी जड़ नीचे जाती, मजबूत होती है। वो दिखता नहीं है किसी को, जड़ वाला पार्ट ज्यादा किसी को दिखता नहीं है, लेकिन लंबाई वाला पार्ट दिखता है। परमेश्वर लाइक वचन क्या कहता है कि धर्मी जन क्या होगा कि खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान क्या है, बढ़ेंगे। और यही है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह और नॉलेज में बढ़ने की आवश्यकता। बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमको बने रहने की आवश्यकता। कई बार दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन गॉड का काम चल रहा है। हाँ,
अद्भुत उदाहरण है, लाइक महाराष्ट्र में जब काम कहीं चालू होता है तो एक बोर्ड लगा देते हैं, काम चालू है। हाँ, जब कुछ गड़बड़ हो, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शैतान दोष लगाए फरीसियों के जैसा आके, अरे यीशु मसीह ये तो मर्डर किया है आप हाँ, इसको क्यों चुन सकते हैं मिस्र से इजराइलियों को छुड़वाने के लिए, लाइक गॉड से प्रश्न करते हैं। ऐसे शैतान आके बोलेगा, इतनी सारी गड़बड़ियां किया है, क्या चल रहा है, घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसको क्या है, वो बोर्ड दिखाने का, काम चालू है, परमेश्वर का काम चालू है। हम परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में क्या है, बढ़ रहे हैं। कैसे? उसके वचनों के द्वारा। लबानोन के देवदार का जो पेड़ क्या बोलते हैं, बढ़ता है इस प्रकार से, लाइक, लेकिन उसके लिए जड़ बहुत, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे जड़ हो जाती है। क्या गॉड, सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या फरीसियों के हृदय को नहीं जानता? तो जानता था परमेश्वर, लेकिन उससे ही बढ़कर बात यह थी कि परमेश्वर को दिलचस्पी अब उसके लोगों में थी। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को, सोचे, एक मर्डरर को उठाता है, उसको लीड करने के लिए अगुवा बनाता है। परमेश्वर उसके वो पार्ट को नहीं देखा, परमेश्वर उसके वो जीवन को हिस्सा देखता है, लाइक उसकी बाद में गवाही देता है, इस पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति मेरा दास मूसा है। सांसारिक दृष्टि से फिट नहीं हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति मर्डरर है, आप उसको नम्र बोल रहे, कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि टोटली डिफरेंट है। संसार अपने आप को सामर्थी रूप में देखना चाहता है कि लाइक परफेक्शन, हाँ, परफेक्ट, लेकिन हम यीशु मसीह में परफेक्ट है, अपने आप में नहीं, परंतु यीशु मसीह में हम संपूर्ण किए गए हैं। यीशु मसीह में जब उसने हमको अपनाया, जब उसने हमको लाइक बुलाया और अपनाया और हमें जब उद्धार दिया, तो उसने हमें कैसा अवस्था में स्वीकार किया? किसी भी एंगल से हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, किसी भी एंगल से। हाँ, 10 डिग्री मुंह करके देखेंगे, कोई अच्छा नहीं, फिर से 10 डिग्री मुंह करेंगे, कोई अच्छा नहीं, फिर से 10 डिग्री मुंह करके देखेंगे, कोई अच्छा नहीं। क्या बोलते हैं, 180 डिग्री घूम के देखे, किसी भी डिग्री से, किसी भी एंगल से हमें कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन गॉड ने हमको अपनाया। क्योंकि उसने इसलिए अपनाया कि हमसे वो प्रेम करते, अपने प्रेम के आधार पे, और दूसरा अपने अनुग्रह के आधार पे उसने हमको अपनाया, और उसी अनुग्रह के आधार पे उसने हमें बुलाया भी। और उस बुलाहट में लाइक हमारे अंदर योग्यता नहीं देखा, लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया, वो भी जगत के मूर्खों को। इस संसार में लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में कैसा उनका बुद्धिमत्ता? परमेश्वर की मूर्खता से भी बेकार। कहने को तो पौलुस बोलता है बाद में, है ना, मूर्खता से भी बेकार बुद्धिमत्ता है। तो कहने मतलब तुलना करें, एक तरफ संसार की बुद्धिमत्ता रख दें और एक तरफ मूर्खता परमेश्वर के लायक। परमेश्वर मूर्ख नहीं है बाय द वे, ओके, परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। और कहने का मतलब लाइक एक इस तरफ तराजू में परमेश्वर के उस हिस्से को रखे तो भी परमेश्वर का पलड़ा भारी रहे, वजन रहेगा। लेकिन उसमें भी क्या, संसार घमंड करता है। लेकिन बाद में मूसा को समझ में आ गया, इतने लोगों को जब वहां से निकाल लाता है, कहने को मतलब गॉड था इसलिए वो चीजें हुई। निर्गमन के जब पुस्तक में पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि जब इजरायली मिस्र से निकले तो एक कुत्ता भी नहीं भौंक पाया। सोचिए, इतने सारे लोग जब चल रहे हैं, भले उस समय पैर में जूतियां चप्पल रहे थे कि नहीं थे सबके, लेकिन रहे भी होंगे, आवाज तो आती रही होगी, आई रहेगी इतने सारे लोगों के चलने की,
और रात में यहाँ महाराष्ट्र के कोई गली में भले ही आप चले तो आवाज ना आए, हाँ, कुत्तों की, लेकिन ऐसे और कोई जगह पे चले तो 2-4 कुत्ते लाइन लगा लेंगे, घेर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर उनको इस प्रकार से वहां से छुटकारा दिया। परमेश्वर की महानता वहां पे कि लाइक हर एक व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित निकला। और वही मूसा बाद में लाइक कहने का मतलब कि वो चीज को समझ पाया। पहले बहाना बनाया लाइक, लेकिन गॉड ने उसको ही इस्तेमाल किया। लाइक मूसा जब परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानता था, फिर भी वो परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहा था। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़ रहे, उसके हृदय को, उसका हृदय कैसा है, उसका प्रेम कैसा है, भावना के आधार पर नहीं परंतु सच्चाई के आधार पे। सच्चाई का अगर समझना है तो ये वचन है, ये वचन बताएगा कि सच्चाई के आधार पर उसका प्रेम कैसा है, सच्चाई के आधार पर उसका हृदय कैसा है, सच्चाई के आधार पर उसका अनुग्रह कैसा है, ये वचन हमको बताएगा। तब हम अनुग्रह में बढ़ते जाते। हमारा स्थिर रहना है ना, रोमियो का 15 अध्याय में जब आगे बढ़ते हैं 1-2 पंक्ति 1 से 4 के आसपास में, वहां पर बोलता है कि हर एक जो दास है उसका जो गिरना है, गिरना और उठना उसके मालिक के ऊपर निर्भर करता है। गिरता है और फिर से उठता है। तो इसलिए क्या बोलता है कि एक विश्वासी के लाइक किसी पे दोष लगाने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि उसका गिरना और उठना उसके मालिक पे डिपेंड करता है, मालिक पे निर्भर करता है। सो जब वो गिर रहे तो कहाँ पे गिर रहे? ग्रेस में गिर रहे। जब उठ रहे लाइक हम गिरेंगे तो लाइक पृथ्वी पे ही, लेकिन हमारा लाइक पोजीशन हम अगर देखते हैं विश्वासी होने के नाते कि हम अनुग्रह में हैं, और जब हम गिरते भी हैं तो अनुग्रह में ही गिरे, और फिर से हमको अनुग्रह हमको क्या करता है? उठाता है। इसलिए हमको उस ग्रेस में बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस पतरस एनकरेज कर रहा है लोगों को कि उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। और देन इब्रानियों का 11 अध्याय आखिर में वचन नंबर 32 से पढ़ते हैं। पढ़िए एक जन कोई, इब्रानी का 11 अध्याय वचन नंबर 32 से। बस सो यहाँ पे जब पढ़ते इस पंक्ति में बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी है, लेकिन उसमें एक हिस्सा बोलते हैं विश्वास से। लेकिन सोचिए आना, फिर से मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, बोलता है कि इससे अधिक और क्या कहूँ। हाँ, लेखक कहता है इससे अधिक और क्या कहूँ, और फिर आगे, क्योंकि समय नहीं कि मैं गिदोन, बाराक, सिमसोन, इब्ताह, दाऊद, शमूएल और नबियों का वर्णन करूं। मतलब क्या बोलते हैं, इतने सारे लोगों को वर्णन करने के लिए समय भी नहीं। अगर इवन सारे लोगों को वर्णन करते तो पुस्तक में हम पेज इतना पेपर भी कम पड़ जाते, इतने सारे लोगों को वर्णन करता।
लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, लाइक यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार के बारे में यूहन्ना लिखता है, यदि सारे चिन्ह चमत्कार विस्तारित रूप से अगर लिखे जाते, हाँ, सारे चिन्ह चमत्कार को पूरे वर्णन करके लिखा जाता तो क्या होता, पूरे संसार में किताबें नहीं होना। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं सबके बारे में अगर वर्णन करो तो समय कम पड़ जाएंगे। देन आगे क्या कह रहे, जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। सोचिए ये कमजोर लोग, फेलियर लोग हैं, अभी यहाँ पे उनकी गवाही हो रही है। हाँ, सिंहों के मुंह बंद कर दिए लोगों ने। अभी परमेश्वर बोल रहा है फरीसियों से, तुम सुनना चाहते हो? लाइक मूसा के बारे में भी अगर बात करें तो मूसा के बारे में लिखा कि विश्वास ही से उसने फिरौन की बहन का बेटा कहलाने से इनकार किया। लाइक ये पंक्तियां क्या बता रही, लाइक उनके कमजोर थे, लेकिन अभी क्या है, ये लोगों ने शेर का मुंह बंद कर दिया। और क्या बोलते हैं आगे, है ना, लाइक यहाँ पे बहुत सारा अद्भुत हिस्सा है, जब मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और दिन आगे वचन 34 बोलता है, आग की ज्वाला को शांत किया। हाँ, आग की ज्वाला को शांत किया। और क्या है, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। आग की ज्वाला को शांत किया। अद्भुत उदाहरण दानियल की पुस्तक में सदरक, मेशक, अबेदनगो, 3 इब्रानी जवान, उनको आग की भट्ठी में डाल दिया गया और 7 गुना भट्टी का टेम्परेचर बढ़ाकर डाला गया जब डाले आग में। और क्या होता है, उनके एक बाल भी नहीं झुलसे। क्या है, यहाँ पे गवाही लिख रही है, लाइक कमजोर थे, लेकिन उनके कमजोरी, पौलुस बोलता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं बलवंत होता हूं। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है मेरी कमजोरी में प्रकट होती। मूसा अगर सोचिए, बोलता है कि अभी ठीक है, 1-2 को मारा और लोगों को मैं मारता हूं। हाँ, मूसा अपने आप को अगर बलवान बनाने जाता तो परमेश्वर क्या कहता, पहले उसको शांत करता। बाय द वे गॉड का निर्णय था इसको चुनना है, तो गॉड उसको ये नहीं बोलता यार 10 मर्डर कर देगा तो भी मैं इसको नहीं चुनूंगा। गॉड उसको चुन लिया था ऑलरेडी अनंत में। लेकिन कहने का मतलब क्या होता, तो उस प्रक्रिया में गॉड वेट करता, गॉड वेट करता उसके लिए। और आज भी वैसा ही है। कई बार परमेश्वर लोगों का इंतजार करता है, और इंतजार करता है तो कैसे इंतजार करता है पता है, कि जब हमको वो बुलाया, जब उस परमेश्वर ने हमको चुना, तो हमारे अंदर लाइक उसने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, तभी पूरी तरह से बदलाव होने से पहले उसने हमको चुना। और गॉड कहीं वेट करता है, इंतजार करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर। अगर सोचिए थोड़े समय के लिए कि मूसा अगर ऐसा हो भी जाता, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी गॉड उसके लिए वेट करता। हर किसी के लिए जो गॉड ने निर्धारित कर दिया है, और उस निर्धारित करने में एक हिस्सा है गॉड का ग्रेस, लाइक हर एक व्यक्ति के लाइफ में गॉड चाहता है कि हम परमेश्वर की उस अनुग्रह ज्ञान में बढ़ते जाएं और उस प्रेम को समझ सके, उसके हृदय को समझ सके कि वो कैसा परमेश्वर है। भजन संहिता क्या बोलता है कि परमेश्वर को परख कर देखो कि वो कितना भला है। हाँ,
टेस्ट करके देखो कितना वो भला परमेश्वर है। हाँ, और वो परमेश्वर लाइक क्रूस पे लोगों ने टेस्ट किया उसको, क्या कहा, यदि तू सच में परमेश्वर है तो नीचे उतरा, कुछ चिन्ह चमत्कार दिखा। चोर ने भी टेस्ट किया, चलो मैं भी टेस्ट कर लेता हूं। एक चोर बोलता है यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा चोर कहता है, उसने टेस्ट नहीं किया यीशु मसीह को, लेकिन उस तरीके से टेस्ट किया कि उसकी भलाई को देख पाया वो, और कहता है हे यीशु अपने राज्य में मुझे याद करना। लेकिन पूरी लाइफ उस चोर की जिंदगी में एक भी भला कार्य नहीं किया। यीशु मसीह जब उसको अपना रहा है, ये नहीं बोल रहा है एक काम कर, पहले सारे जो पूरी ज़िंदगी चोरी किया है, पूरी ज़िंदगी जो भी बेकार वाला जीवन जिया है, ठीक करके तब मेरे पास आना, तब तक तो क्रूस पे फिनिश भी हो जाएगा। हाँ, लाइक मृत्यु के कुछ क्षणों पहले उसने क्या बोलता है, यीशु अपने राज्य में मुझे याद करना। और उसकी लाइफ क्या था, उसके पहले कैसे थी, लेकिन आज यीशु मसीह उसको एक प्रॉमिस दे रहा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहे। हेवन में पूरी तरीके से उस अनुग्रह को अनुभव किया उसने। हाँ, लेकिन आज हम उसको, उस अनुग्रह को इस धरती पे रहते हुए भी अनुभव करके लाइक हम कंप्लीट बोलते हैं ना, कंप्लीट अनुग्रह, लाइक जो हम यहाँ पूरी शायद समझना, कंप्लीट समझना शायद संभव नहीं है कितना अनुग्रह का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसके सामने होंगे हम उसको कंप्लीट समझ पाएंगे। हाँ, तो क्रूस पे यीशु मसीह लटके हुए फिर भी लोगों को ये नहीं कहा कि तुम बदल जाओ फिर मैं तुमको स्वीकार करूँगा, लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पे भी वही प्रेम किया और उस प्रेम में भी वही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा करना। क्या था, ग्रेस था इसमें, और प्रेम था इसमें। उनको क्या कर रहा है यीशु मसीह, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि उसका हार्ट, उसका जो हृदय है महान है ना। एक परमेश्वर का एक दूसरा स्वभाव है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर विशाल परमेश्वर, बहुत महान परमेश्वर, हाँ, सीमाओं में रहने वाला वो परमेश्वर नहीं। तो हमें भी उसको उस परमेश्वर को सीमा में या कोई लिमिटेशन में बांधना नहीं है, लेकिन उसमें बढ़ने की आवश्यकता है हमको, उसके प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है, उसके अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है, और इसके वचनों में बढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर, अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आप महान परमेश्वर प्रभु, आपने हमें इस संसार से अलग किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने हमें उस अवस्था में अपनाया जब हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी, लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय कि प्रभु आप हमारे जीवन को प्रभु बनाने वाला परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह में प्रभु हमें बना रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका अनुग्रह हमें मजबूत करता है, आपका वचन हमें मजबूत करता है, आपका प्रेम हमें मजबूत करता है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस समय प्रभु इस भवन में प्रभु हो सकता है कोई कमजोरी महसूस कर रहा हो, प्रभु आपका वचन और आपकी उस अनुग्रह के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बलवंत करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है किसी के विचार कमज़ोर हो रहे हों प्रभु, कि इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हो सकता है वो कमज़ोर हो रहा हो प्रभु, लेकिन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस क्षण में प्रभु कि आप उनके विचारों में परमेश्वर आपके वचन देना प्रभु, आपके वचन और अनुग्रह देना प्रभु, उसके द्वारा समझाना परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा समझाना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह
इस भवन में प्रभु बैठी हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करें इस क्षण में परमेश्वर, आप हर किसी को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। आप प्रभु हर एक की जरूरतें जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह हर किसी को परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इस क्षण में सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हुए हैं। आप यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। आपने इसके पहले यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार नहीं किए हैं या अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकारे नहीं है, तो ये अद्भुत आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और वो आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं जस्ट 2 इन छोटे से शब्दों में, अपने हृदय में भी कर सकते हैं और मेरे साथ ये बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है, ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि यीशु मसीह आपको अपना पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे इसी क्षण में, और आपके जीवन में आ चुके हो। आपका जो हृदय है, आपका शरीर है, उसका मंदिर बन गया है और वो आपसे बातें करना चाहेगा, और उसने अपने वचन दिए हैं बात करने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।